हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड और उससे रिलेटेड कंट्रैक्शन और एक्सटेंशंस इन डिमांड पढ़ा था, डिमांड कर्व पढ़ा था और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे। इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है हम वो देख लेते हैं। The degree of change in quantity demanded due to change in price of commodity is termed as elasticity of demand. एक वस्तु के मूल में होने वाली परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसे मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच हमें यह बताती है कि मूल में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या मांग की लोच जिसे हम बोलते हैं, उसका मतलब है कि एक डिमांड में या एक क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंजेस आती है प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो जब प्राइस चेंज होती है तो उसके वजह से क्वांटिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और कितने कितने चेंजेस आते हैं वो मेजर करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब प्राइस चेंज होती है तो उसके वजह से उस प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या क्या चेंज आते हैं और वो कितना चेंज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। This tell us how much demand will change due to change in price and also tell us the price sensitivity of demand. ये हमें बताता है कि प्राइस के चेंज होने के वजह से डिमांड कितना चेंज हुआ है, या डिमांड जो है कमोडिटी की, जो मांग है कमोडिटी की, वस्तु की, वो कितनी चेंज हुई है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच का मतलब है कि जब किसी मूल्य के परिवर्तन होने के वजह से जो हमारी मांग है उसमें कितना परिवर्तन आता है वो हमारी मांग की लोच हमें बताती है, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है। और ये भी वो बताएगी कि जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रही है तो उसमें क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। तो मांग के लोच जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, या टाइप्स जो है उसकी 3 टाइप्स है। सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग की कीमत लोच बोलते हैं। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम मांग की आय लोच बोलते हैं। और थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम मांग की आड़ी लोच बोलते हैं। तो अगर हम बात करें 12th क्लास के सिलेबस की, तो जो सेकेंड और थर्ड वाला टाइप है वो 12th क्लास के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। हमें सिर्फ एक ही इसका टाइप पढ़ना है जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand is the rate of responsiveness of demand due to change in the price of commodity itself. It assumes consumer income, taste and preferences, price of the related commodities at constant. मांग की कीमत लोच उपभोक्ता की आय, रुचि तथा संबंधित वस्तु के मूल दिए हुए होने पर किसी वस्तु के मूल में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर को बताती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? एक रेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, वो जो बताती है कि जो एक कमोडिटी की डिमांड है उसमें चेंजेस आए हैं क्योंकि उसकी कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस आए हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो एक कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस आते हैं वो चेंजेस उसके प्राइस के चेंजेस होने की वजह से आते हैं। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटती है अगर प्राइस बढ़ी है तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है एक ऐसा रेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो ये बताता है कि एक कमोडिटी की डिमांड जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, उस कमोडिटी के प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है, कंज्यूमर की जो आय है, कंज्यूमर का जो टेस्ट है, रुचि है, प्रेफरेंसेस हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। बस हमें डिमांड को किसके साथ तुलना करनी होती है, उसके प्राइस से तुलना करनी होती है। मतलब जो डिमांड है वो चेंज क्यों होगा, उसके प्राइस के वजह से चेंज होगा। प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस अगर घटेगी तो उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी।
नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम हिंदी में मांग की कीमत, लोच या श्रेणियाँ या प्रकार बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम 5 केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला केसेस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और इन्फिनाइट इलास्टिक या इन्फिनिटी इलास्टिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णता लोचदार मांग। When at given price, the quantity demanded rises to any level, the demand is said to be perfectly elastic. जब हमें एक कोई गिवन प्राइस दे के रखी हुई है और उस गिवन प्राइस से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रही है किसी भी लेवल पे, तो उस टाइम पे हम उस डिमांड को बोलेंगे कि वो परफेक्टली इलास्टिक है। A slight increase in price in this case will reduce the demand to zero. अगर ज़रा सी भी प्राइस बढ़ती है उस कमोडिटी की इस केस में, तो उस टाइम पे जो डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की वो कहाँ चली जाएगी, ज़ीरो तक चली जाएगी। तो जब गिवन प्राइस पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड राइज होगी किसी भी लेवल पे, तो उस टाइम पे जो हमारी डिमांड होगी वो कैसी होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। अगर ज़रा सा भी प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो इस केस के अंदर हमारी डिमांड कहाँ पर चली जाएगी, ज़ीरो तक चली जाएगी। इन दिस केस द डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल कर्व होगा और किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और यहाँ पर जो डिमांड कर्व है, जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो कैसी होगी, इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगी। तो हमेशा याद रखिएगा आप, जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उसमें हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा कैसा होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। हमेशा कैसा होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो ईडी का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और यहाँ पर जो एक सिंबल दिख रहा है उसका मतलब है इन्फिनिटी। इसको हम एक टेबल के रूप में और एक ग्राफ के रूप में भी समझते हैं। तो आप टेबल देख सकते हैं कि यहाँ पर टेबल में प्राइस दे के रखा हुआ है और डिमांड दे के रखी हुई है। तो अगर हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और गिवन प्राइस जो है हमारी वो 10 10 10 है 3 बार, तो आप देख सकते हैं जब एक कमोडिटी की प्राइस 10 थी तो उस टाइम पे उसकी डिमांड 10 थी। बाद में भी कमोडिटी की जो प्राइस 10 ही थी लेकिन बाद में डिमांड बढ़ गई, 20 हो गई। थर्ड केस में भी जो प्राइस थी वो 10 ही थी, कांस्टेंट ही है, लेकिन तब भी डिमांड क्या हो गई, 30 हो गई। तो उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारी प्राइस दे के रखी हुई है और क्वांटिटी डिमांडेड राइज होते ही जा रही है किसी भी लेवल पे, तो उस टाइम हमारी जो डिमांड होगी वो परफेक्टली इलास्टिक कहलाएगी। लेकिन अगर इस प्राइस में अगर ज़रा सी भी बढ़ोतरी होती है तो उस टाइम पे हमारी डिमांड धीरे नीचे गिर जाएगी और ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। इसको अगर हम एक ग्राफ के रूप में समझें तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस लिखा हुआ है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने डिमांड लिखी हुई है और वाई एक्सिस में हमने प्राइस शो किया गया है। प्राइस जो है यहाँ पर वो 0 से लेकर 5, 10, 15, 10 और 25 शो किया है और डिमांड जो है जो कि था 10, 20 और 30। तो हम देख सकते हैं जब हमारी प्राइस 10 थी तब डिमांड 10 हुआ, जब हमारी प्राइस दूसरी बार भी 10 थी तो डिमांड 20 हुआ, जब तीसरी बार भी हमारी प्राइस 10 थी तब हमारा डिमांड 30 हो गया। मतलब प्राइस कांस्टेंट थी तब भी हमारा डिमांड जो है वो बढ़ते जा रहा था। तो इसलिए हमारी जो ग्राफ बनेगी वो ऐसी बनेगी जो कि हॉरिजॉन्टल होगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। आप देख सकते हैं दोनों लाइन पैरेलल हो रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो हमेशा हमें याद रखना है जो इलास्टिसिटी है, परफेक्ट इलास्टिसिटी है, उसके अंदर हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है और जो डी कर्व बनता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है और हॉरिजॉन्टल होता है। It must be noted that perfectly elastic demand is an imaginary situation and rare in real life. जो perfectly elastic demand है वो एक imaginary situation है और बहुत ही कम real life में होती है, क्योंकि price जो है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है और इसी अकॉर्डिंग हमारी डिमांड्स भी क्या होंगी, चेंज होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहती है और उसके बाद भी हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। तो एक तरीके से ये इमेजिनरी सिचुएशन है और रेयर होती है हमारी रियल लाइफ में। सेकेंड केस है जो कि है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णता
पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड को हम देखते हैं वो क्या होता है। इफ़ द चेंज इन प्राइस देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड एट ऑल द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर हम बात करें परफेक्टली इनइलास्टिक की या पूर्णतया बेलोचदार मांग की, तो जो इनइलास्टिक डिमांड होती है उसके अंदर क्या कंडीशन है, अगर हमारी प्राइस जो है चेंज हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके वजह से कोई भी चेंज डिमांड में हो ही नहीं रहा है, डिमांड ना ऊपर हो रहा है ना कम हो रहा है, वो कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे जो कंडीशन होगी वो परफेक्टली इनइलास्टिक वाली बोली जाएगी। तो जब हमारी प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं है, डिमांड हमारा कांस्टेंट है, तो उस टाइम पे जो डिमांड होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहलाती है। इस केस में जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है और वो पैरेलल होता है वाई एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइन होती है जो आप देख सकते हो, वर्टिकल आपकी नेक्स्ट ग्राफ में आपको शो करूँगी कैसी होती है। तो जब हमारी प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है या प्राइस में कोई चेंजेस हो रहा है और उसके वजह से हमारी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, नो चेंज हो रहा है डिमांड के अंदर, तो उस टाइम पे जो डिमांड होगी वो कैसी होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। और इस कंडीशन पे जो डिमांड कर्व है वो वर्टिकल होगा, स्ट्रेट लाइन शो करेगा और पैरेलल होगा वाई एक्सिस पे। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर भी टेबल बना हुआ है, उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस लिखी हुई है और डिमांड लिखी हुई है। प्राइस जो है देखो आप बढ़ रही है, 10 के बाद 20 हुई, 20 के बाद 30 हुई, मतलब प्राइस में चेंजेस हैं, लेकिन डिमांड तब भी क्या है, 100, 100 और 100। तो इस टाइम पे जब हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल वाला, ऐसा खड़ा। अगर खड़ा बन रहा है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और उस टाइम पे हमारा जो डी डी कर्व होगा वो वाई एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। आप देख सकते हैं जो डी डी कर्व है वो क्या है, ये है, एक मिनट आपको मैं शो करती हूँ। डी डी कर्व जो है एक ये है और हमारा जो वाई एक्सिस है ये है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, वो एक दूसरे के साथ कभी भी मैच नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमेशा कैसी होती है, ज़ीरो होती है। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो इन्फिनिटी के बराबर होगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उस टाइम पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इक्वल टू ज़ीरो होगी और जो हमारा डी डी कर्व है वो हॉरिजॉन्टल शो करेगा और वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। थर्ड है यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। It refers to that situation when proportionate or percentage change in demand of a commodity and proportionate change in the price are equal। इसका मतलब है अगर हमारी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है तो जो डिमांड है उसी परसेंटेज पे वो बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर हमारा जो परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड में वो इक्वल होगा हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर हमारी जो प्राइस है एक कमोडिटी की वो 10 रुपये है और डिमांड 40 है, तो अगर 10 रुपये का हमारा प्राइस कम हो जाता है, 5 रुपये का वो कमोडिटी मिल रही है, तो उसी अकॉर्डिंग, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा डिमांड भी शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक प्राइस और डिमांड का टेबल शो किया गया है। प्राइस हमारी जब 10 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 40 थी, लेकिन जब प्राइस आधा हो गया है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के उसके रेशियो में आ चुका है। मतलब जब प्राइस अगर फॉल हो रही है 50% तो डिमांड हो रही है 50% राइज। इसका मतलब है यूनिटरी का मतलब एक जैसा। तो अगर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है तो उस टाइम पे अगर हमारी प्राइस जो है चेंज होगी तो उसी अकॉर्डिंग हमारा डिमांड भी चेंज होगा। प्राइस अगर 50% बढ़ेगा तो डिमांड 50% घटेगा। प्राइस अगर हमारा 50% घट रहा है तो डिमांड उसी अकॉर्डिंग 50% बढ़ेगा। इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो हमेशा कैसी रहती है, इक्वल टू 1 रहती है। तो ईडी हमारा क्या रहेगा, हमेशा इक्वल टू 1 शो करेगा। नेक्स्ट है जो कि है मोर इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। It refers to a situation where a small proportion change in price of a commodity is accompanied by large proportion change in quantity demanded। इसका मतलब है कि अगर हमारी छोटी सी अगर हमारी प्राइस में चेंजेस हो रही है, छोटा सा भी चेंजेस हो रहा है, तो उसके वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएंगे वो बहुत ज़्यादा आएंगे।
तो ज़रा सा भी चेंज अगर प्राइस में होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंजेस आएंगे, ज़्यादा प्रभावित हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो है करेगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, अगर प्राइस जो है 20% कम हो रहा है तो उस टाइम पे डिमांड जो है 40% बढ़ सकता है, डबल बढ़ सकता है। तो इस टाइम पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कैसी होगी, ग्रेटर देन 1 कहलाएगी। तो जब मोर इलास्टिसिटी डिमांड है या इलास्टिक डिमांड है या मोर रिलेटिव डिमांड है, तो उस टाइम पे जब हमारी प्राइस में ज़रा सा भी चेंजेस आएगा तो उसके वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा। एग्जांपल के रूप में समझेंगे तो यहाँ पर आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि प्राइस अगर कमोडिटी की 20% फॉल होती है तो उस टाइम पे डिमांड जो है वो 40% तक बढ़ सकती है। इसका अपोजिट भी आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस जो है 20% बढ़ रही है तो डिमांड जो है बहुत कम हो जाएगी, हो सकता है 10% या 20%। तो जब ज़रा सी चेंजेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट अगर क्वांटिटी डिमांडेड पे होता है तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मोर इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर जो ईडी होता है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो ग्रेटर देन 1 शो करता है। नेक्स्ट है लेस इलास्टिक डिमांड और रिलेटिव inelastic demand. It refers to a situation where a big percentage change in price of commodity is accompanied by smaller percent change in क्वांटिटी डिमांडेड। ये जस्ट अपोजिट है मोर इलास्टिक डिमांड का। अगर ज़्यादा प्रभाव आ रहा है हमारे प्राइस में, हमारा जो प्राइस है, जो कीमत है वो बहुत चेंज हो रही है ज़्यादा, या तो एकदम नीचे गिर रही है या तो एकदम बढ़ रही है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है अगर उसमें कम प्रभाव पड़ेगा तो वो कंडीशन बन जाएगी लेस इलास्टिक डिमांड। मतलब अगर हमारा प्राइस में बहुत ज़्यादा प्रभाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उस चेंजेस के वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वो कंडीशन हमारी लेस इलास्टिक डिमांड कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम समझें तो अगर प्राइस जो है 60% हमारी गिर रही है, लेकिन उसके वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 20% ही बढ़ रही है, तो कम ही परसेंट में हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है लेकिन प्राइस तो बहुत नीचे गिर गया है, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेस इलास्टिसिटी या इलास्टिक डिमांड। इस कंडीशन में जो हमारा ईडी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, या हम उसको बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे 5 केसेस थे, हमने यहाँ पर आज 5 केसेस पढ़े जो 5 डिग्री थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। पहला वाला था हमारा परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जो ईडी होगा वो इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ शो करेगा और हमेशा जो हमारा डीडी कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। दूसरा वाला जो था परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, उसके अंदर जो हमारा ईडी होगा या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो 0 के इक्वल होगा, और जो डीडी कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा और वर्टिकल शेप में होगा। उसके बाद जो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो उस कंडीशन पे हमारी जो ईडी होंगी या ईडी होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा ईडी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 कहलाएगा, और जो लेस इलास्टिक डिमांड है उसमें हमारा ईडी जो है वो लेस देन 1 कहलाएगा। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 कहलाएगा। आपको हर एक डिग्री जो है एग्जाम्पल के साथ, आपको टेबल के साथ प्लस आपको ग्राफ के साथ उसको एक्सप्लेन करनी होगी कि कैसे कैसे प्राइस के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आते हैं और उस कंडीशन को हम क्या क्या बोलते हैं। तो हम 2 ग्राफ तो समझ चुके थे, जो कि था परफेक्ट और इलास्टिक और परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड का। एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का भी हम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर भी आपके 2 एक्सिस बने हुए हैं, वाई और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड को प्लॉट किया है और वाई पे हमने प्राइस को। जब हमारी प्राइस जो है 10 रुपये है तो उस टाइम पे डिमांड जो है वो 40 है, लेकिन जब प्राइस हमारी कम हो जाती है तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब हम इस पॉइंट को जोड़ेंगे तो उस टाइम हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग का होगा और इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड कंडीशन जो है इसमें मोर इलास्टिक डिमांड की है या रिलेटिव इलास्टिक डिमांड की है, तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 ग्राफ बने, 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने डिमांड को शो किया है और वाई एक्सिस में हमने प्राइस को शो किया है। जब हमारा प्राइस कम होता है
या जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, जब हमारा प्राइस जो था अगर 100 था तो उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड 20 ही थी, लेकिन ज़रा सा प्राइस चेंज हुआ 80 पे आया तो उस टाइम पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 60 हो गई। मतलब अगर हमारी ज़रा सी भी प्राइस चेंज होती है तो उसमें उस चेंजेस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है, तो वो कंडीशन हमारा मोर इलास्टिक डिमांड बन जाता है। पहले प्राइस 100 थी, 20 रुपये ही कम हुए। 100 जब प्राइस थी तो 20 कमोडिटी को ही परचेज़ किया जाता था, लेकिन जब प्राइस सिर्फ 20 रुपये ही कम हुए तो एकदम से जो है 60 पे पहुंच गई डिमांड। तो क्या हुआ, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हो गया ज़रा से प्राइस कम होने पे, तो उस कंडीशन को हम मोर इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। जो लेस इलास्टिक डिमांड है वहाँ पर भी दो एक्सिस बनी हुई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने डिमांड को प्लॉट किया है और वाई में प्राइस को सेम एज इट इज़ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि अगर ज़्यादा प्राइस में चेंजेस आते हैं और उसके वजह से डिमांड पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो वो क्या होता है, लेस इलास्टिक डिमांड। जब 100 रुपये था हमारा प्राइस तब भी 20 यूनिट कमोडिटी की खरीदी जाती थी, लेकिन जब बहुत प्राइस में गिरावट आ गई, 40 रुपये हो गया प्राइस उस कमोडिटी का, तब भी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं पड़े, बस 40 तक पहुंचा, मतलब 20 यूनिट ही ज़्यादा खरीदी जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो इलास्टिसिटी होगी वो कैसी होगी, लेस इलास्टिक डिमांड कहलाएगी और वो हमेशा लेस देन 1 कहलाएगा। तो लेस इलास्टिक डिमांड का मतलब है जब हमारी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं लेकिन फिर भी हमारे डिमांड कमोडिटी के जो डिमांड है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं या कम प्रभाव होता है, तो उस टाइम पे या उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड।